बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 10 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और आपको ये बताता चलूँ कि अब तक के प्रीवियस तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर बआसानी जिस यूनिट का लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमने इन तमाम स्टेटमेंट्स में बताने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पार्ट 1 देखें जी। अ रे हैज़ 2 एंड पॉइंट। ये आपके सामने एक रे है। रे का एक एंड पॉइंट होता है, जबकि यहाँ पर राइट किया हुआ कि 2 एंड पॉइंट, तो ये फॉल्स है। ठीक है जी। पार्ट 2 में देखें जी। इन आर ट्रायंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। इसमें कहा गया कि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल होता है, तो ये ट्रू है। थर्ड, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन सेम लाइन। अगर एक ही लाइन पर, जैसे कि एक आपके सामने एक लाइन है, इस एक लाइन पर 3 पॉइंट्स हो, 1 2 और ये 3, और ये एक ही पॉइंट पर लाई करते हों, तो इसे हम कहते हैं कोलिनियर, तो ये ट्रू है। ठीक है जी। 4 देखें जी। 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कि 2 पैरेलल लाइन जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये फॉल्स है, क्योंकि ये आपके सामने 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी पॉइंट पर भी। ठीक है जी, तो ये फॉल्स है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जबकि इसमें कहा गया है कि इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर करती है। 5 देखें। 2 लाइन कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। ये कहा गया है कि 2 लाइन जो हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जैसा कि ये हमारे सामने है कि 2 लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। अभी आगे जहाँ भी जा रही हैं, अब ये दोबारा जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये ट्रू है। 6 देखें जी। अ ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल। जिस ट्रायंगल की तमाम साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या उसके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये फॉल्स है। जबकि अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर नॉन कॉन्ग्रुएंट राइट किया हुआ है, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। इफ़ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल LMN, देन हमने ये बताना है कि मेजरमेंट एंगल M किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल N किसके इक्वल है और मेजरमेंट एंगल A किसके इक्वल है। ये 2 ट्रायंगल्स आपके सामने हैं। ठीक है जी। अब देखिए जी, मेजरमेंट एंगल M ये आपके सामने है। इस ट्रायंगल में M वो है 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में 30 डिग्री कहाँ पर है, B पर, मेजरमेंट एंगल B। तो आप राइट करेंगे कि मेजरमेंट एंगल M इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल B। और ये दोनों जो हैं वो कितना है जी, 30 डिग्री। अब ये देखें, यहाँ पर कहा गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन तमाम साइड्स, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, ये क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसके बाद देखें जी मेजरमेंट एंगल N। मेजरमेंट एंगल N जो है वो 60 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में देखें 60 डिग्री मेजरमेंट एंगल C है, तो आप राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल N इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C, और ये दोनों जो हैं वो 60 डिग्री हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखें जी मेजरमेंट एंगल A। मेजरमेंट एंगल जो A है वो हमारे पास है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर सेकंड ट्रायंगल में मेजरमेंट एंगल L हमारे पास 90 डिग्री है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल L ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल A के, और ये दोनों जो है वो 90 डिग्री है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर देखें जी 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, हमारे पास स्टेटमेंट है कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो ट्रायंगल एल एम एन के, देन फाइंड द अननोन एक्स। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट मीन तमाम साइड्स इन दोनों की और तमाम एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट हों, यानी बराबर हों। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल की यहाँ पर राइट करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एल एम एन, इन दोनों की हम नीचे बात करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें देखें जी, मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए ये हमारे पास है जी 40 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एल एम एन में 40 डिग्री कौन सा एंगल है जी, एल। तो आप ये राइट कर दें कि मेजरमेंट एंगल एल भी 40 डिग्री है। इसके बाद हम राइट करेंगे जी बी, मेजरमेंट एंगल बी ये है जी 80 डिग्री। सेकंड ट्रायंगल में देखें जी 80 डिग्री हमारे पास है मेजरमेंट एंगल एम। मेजरमेंट एंगल एम, ठीक है जी। याद रहे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ए बी, अब सी देखें जी, मेजरमेंट एंगल सी ये हमारे पास है 60 डिग्री। और जबकि सेकंड ट्रायंगल में देखें जी, इन दो एंगल्स की बात हो चुकी है, यहाँ पर ये एंगल बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल एन, क्योंकि मेजरमेंट एंगल ए ये कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल एल के, मेजरमेंट एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल एम के। तो मेजरमेंट एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा मेजरमेंट एंगल एन के। तो अब यहाँ पर देखें, मेजरमेंट एंगल एन जो है वो हमारे पास एक्स है। तो यहाँ पर एक्स की, एन की वैल्यू जो कि एक्स है वो पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एन है एक्स। तो यही हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करना थी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमारे सामने टू जॉइंट ट्रायंगल गिवन है जो कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन इसकी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड तो वैसे सेम है, ठीक है, कॉमन है, तो ये भी इक्वल है। और ये साइड बी डी इज इक्वल टू डी सी, और ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। यानी कि इस ट्रायंगल की तमाम साइड्स और एंगल इस ट्रायंगल की तमाम साइड्स और एंगल के इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है जी, ट्रू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मीन ये होता है। अब देखें जी, हमने क्योंकि इस गिवन फिगर में जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है जी, एक हमारे पास है जी m और दूसरा हमारे पास है x। m जो है ये साइड्स के लिहाज से है। अब देखें जी, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल का आप यहाँ पर नाम राइट करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, इसकी हमने बात करनी है, और ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करने लगे हैं। अब देखें, इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है। आप यहाँ पर राइट करें कि मेजरमेंट बी डी इज़ इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट डी सी के। ठीक है जी, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब ये वैल्यूज़ पुट करें। अब बी डी की वैल्यू हमारे पास है 5m - 3 इज़ इक्वल टू, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ भी आप इक्वल का साइन यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद डी सी की वैल्यू यहाँ पर राइट करेंगे 2m + 6
अब जी m वाली जो वैल्यू होता है वो आप राइट साइड पर लिखेंगे 5m, ये 2 जो है यहाँ आकर -2m हो जाएगा, और 6 -3 यहाँ जाकर +3 हो जाएगा। अब 5 - 2 3m इज़ इक्वल टू 9। तो इस तरीके से ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो m इज़ इक्वल टू 9/3। कटिंग करें जी, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। m की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, m इज़ इक्वल टू 3। ये हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। उसके लिए देखें जी, एंगल B हमारे पास 55 और जबकि एंगल C हमारे पास 5x + 5 है। क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल है, तो आप राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल B इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C। अब B की वैल्यू है 55 डिग्री इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C है 5x + 5। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें, हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस 5 को यहाँ ले आएँ, तो 55 - 5 हो जाएगा, ये +5 यहाँ आकर -5 हो गया, और ये 5x, ये 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 5x। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो 50/5 इज़ इक्वल टू x। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। हमने यही x और m की वैल्यू फाइंड करना थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट है, इफ़ ट्रायंगल PQR ये कॉन्ग्रुएंट हो ट्रायंगल ABC देन फाइंड द अननोन्स। अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन इसकी तमाम साइड्स इसकी करस्पॉन्डिंग तमाम साइड्स के इक्वल हैं, और इसकी तमाम एंगल इसके करस्पॉन्डिंग तमाम एंगल्स के इक्वल है। अब इसमें सबसे पहले देखें जी कि इस ट्रायंगल को अगर हम उठाकर इसके ऊपर रखें, तो ये साइड ये इसके इक्वल होगी, और ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये साइड इसके इक्वल होगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड ऐसे बनेंगी कि मेजरमेंट, आप ये राइट करेंगे कि मेजरमेंट AB जो है, मेजरमेंट AB इज़ इक्वल टू मेजरमेंट PQ। ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करें। मेजरमेंट AB हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और जबकि मेजरमेंट PQ हमारे पास x है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद देखें जी, ये साइड मेजरमेंट BC ये इक्वल होगी मेजरमेंट QR के। तो आप ये राइट करें। चलिए यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि मेजरमेंट BC इक्वल है मेजरमेंट QR के। ठीक है जी। अब वैल्यूज़ पुट करें। अब मेजरमेंट BC की वैल्यू है Z, और मेजरमेंट QR की वैल्यू है 4 cm। तो Z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसके बाद अब देखें जी, ये साइड है एंगल के सामने है, 90 के एंगल के सामने, और ये भी 90 के एंगल के सामने है। अब मेजरमेंट थर्ड की बारी है, मेजरमेंट CA राइट करें या AC राइट करें, आपकी मर्ज़ी है। मेजरमेंट CA हम राइट कर लेते हैं। ये करस्पॉन्डिंग है किसके, RP के, मेजरमेंट RP के। तो वैल्यूज़ पुट करें। मेजरमेंट CA हमारे पास है y-1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट RP हमारे पास है 5 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो -1 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो y इज़ इक्वल टू 5 + 1 हो जाएगा। यूनिट है सेंटीमीटर, तो इस तरीके से हमारे पास y इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड की y की वैल्यू। ठीक है जी, उम्मीद है ये तमाम क्वेश्चन आसान थे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर टू ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, यानी कि टू ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।